Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Am I audible to you guys? Okay, okay, that's good. So हम बात कर रहे हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में पूरा डीएनए के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्लासिक जितने एक्सपेरिमेंट थे, फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे जो ये चीज़ प्रूव कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दोज टॉपिक्स। ओके, उसके बाद हमने डीएनए रेप्लिकेशन की भी बात कर ली है। डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंट थे, एक एक्सपेरिमेंट था मिसाल सतल एक्सपेरिमेंट, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोम से। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्सिटी मतलब छोटे लेवल से लेके हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने पहले डीएनए के अकेले में बात की है, अब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, वालेकुम अस्सलाम हंसा, वेलकम। हमने क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। क्रोमोसोम के जितने स्ट्रक्चरल पार्ट्स थे, सेंट्रोमेयर क्या है, काइनेटोकोर क्या है, क्रोमोमेयर, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमोसोमल आर्म्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज डिटेल्स। ओके, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया, आज की क्लास में हम देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की, कि केमिकली क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये रहा डीएनए। डीएनए देखो, आप आस्ते आस्ते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और इससे इसी से बन रहा है क्रोमोसोम। ठीक हो गया, तो आज हमने जस्ट डिस्कस करना है कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है ना, वो हमारे पास दे आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है किस चीज का? प्रोटीन्स का और डीएनए का। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और प्रोटीन्स भी स्पेसिफिकली कौन सी होती हैं? यानी हम कहते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। ठीक हो गया, इन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। यहाँ जो डिस्कशन चल रहा है चैट बॉक्स में ना, इसे खत्म कर दें और टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो क्रोमेटिन होता है वो किस चीज से बना होता है? डीएनए से और हिस्टोन्स प्रोटीन से। अप्रोक्सीमेटली जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 60% प्रोटीन्स होती हैं और 40% डीएनए होता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट पोर्शन एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट जो है वो आरएनए की भी होती है। थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है, राइट, इसमें। लेकिन यहाँ पे आरएनए का आप लोगों को नहीं, आवाज लैगिंग हो रही है। Am I audible to you guys? Okay, okay. So 60% हमारे पास डीएनए है, ठीक है, और 40% जो है हमारे पास, सॉरी, 60% प्रोटीन है और 40% डीएनए है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन अराउंड 1 to 10% आरएनए का भी होता है, इसमें आरएनए भी होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक कॉम्पोजिशन है। अब डीएनए का जो डुप्लेक्स होता है वो हमें पता है वो किस चीज से बना होता है। ठीक है, डीएनए किस चीज से बना होता है? डीएनए की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो डीएनए किस चीज से बना होता है? हम अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम किस चीज से बना है? क्रोमोसोम दो चीजों से बना है। क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन नेटवर्क से। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क से, क्रोमेटिन मटेरियल से। क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज से बना है? क्या हो गया, ये चैट बॉक्स में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? यस, ये प्रोटीन से बना है और हमारे पास और किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना है और डीएनए से बना है, राइट। और प्रोटीन में स्पेसिफिकली हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं मेजॉरिटी, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इसके अलावा और डिफरेंट प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एसोसिएटेड। अराउंड 60% आपने जहाँ पे बताया कि 60% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क, और 40% जो है वो, बेटा यहाँ पे जो भी चैट में डिस्कशन चल रही है ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा दोनों को, जो भी है। टॉपिक पे ध्यान दे दें। और 40% जो है वो डीएनए होता है, राइट। और स्मॉल अमाउंट आरएनए की भी एसोसिएटेड होती है, क्योंकि हमें पता है डीएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो स्मॉल अमाउंट, यूजुअली 1 to 10% तक का आरएनए भी होता है। यहाँ पे इस चीज़ को बताया नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट आरएनए का भी होता है साथ में। ठीक हो गया, अब डीएनए हमारे पास फर्दर किस चीज़ से मिलके बनता है? ये वाली कॉम्पोजिशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। डीएनए किस चीज से बनता है? हिस्टोन्स की बात तो हम करेंगे, हिस्टोन्स,
हिस्टोन्स जो है मेजॉरिटी जो प्रोटीन है वो दो तरह के अमीनो एसिड उनके अंदर रिच होते हैं, ठीक है। दो अमीनो एसिड उनके अंदर रिच होते हैं, एक का नाम होता है अर्जिनिन, ठीक है, मैं सिर्फ आर्ज लिख रहा हूँ, और एक है हमारे पास लाइसिन। इसकी वजह से हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। हिस्टोन्स प्रोटीन के अंदर सारे अमीनो एसिड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मेजॉरिटी इनके अंदर अर्जिनिन और लाइसिन होता है। अर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। रिमेंबर, इस पॉइंट को याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी आता है, एमडीकेट में भी पूछ सकते हैं आपसे कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, हम बात करेंगे इसके पीछे कि क्या लॉजिक है और क्या है। डीएनए हमारे पास फर्दर किस चीज से बनता है? ये हमारे पास बनता है, इसका जो मोनोमर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, राइट, वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक हो गया। और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास किस चीज से बनते हैं फर्दर, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। न्यूक्लियोटाइड, यस, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ये, ठीक है। तो ये फर्दर किस चीज से मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलके बनता है फर्दर? तीन चीजों से मिलके बनता है। एक हमारे पास होती है नाइट्रोजनस बेस, एक होती है हमारे पास शुगर, ठीक है, शुगर, और एक होती है हमारे पास, यस, फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, ठीक हो गया। जो हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस है ना, वो हमारे पास फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेसिस फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, ठीक हो गया, और एक को हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स, ठीक है, एक को हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स, पाइरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं हमारे पास, उनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और एक इसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग होता है। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग जैसे बेंजीन का रिंग होता है और उसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग होता है, तो उन्हें हम कहते हैं प्यूरिन्स। और एक होती है हमारे पास पाइरिमिडीन्स, तो पाइरिमिडीन सिंगल सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है, सिक्स मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर होता है इनमें, ठीक हो गया। जो प्यूरिन्स हैं उसमें दो नाइट्रोजनस बेसेस आती हैं, एक हमारे पास होती है एडेनिन, और एक होती है हमारे पास, दूसरी बेस कौन सी होती है? ग्वानिन, ठीक है। और जो पाइरिमिडीन्स हैं, पाइरिमिडीन्स फर्दर तीन होती हैं, एक होती है हमारे पास साइटोसिन, एक होती है हमारे पास थायामीन, और एक होती है यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। डीएनए के अंदर कौन सी होती है? यस, डीएनए के अंदर कौन सी होती है? गर्ल्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास, यहाँ अपने मजाक बाद में कर लीजिएगा। एटीजीसी, ओके, यस। डीएनए के अंदर जो बेसिस होती हैं उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन होती है, राइट, उसमें यूरासिल नहीं होती। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर होती है। किसकी जगह पे आरएनए के अंदर होती है? थायामीन की रिप्लेसमेंट होती है, थायामीन की रिप्लेसमेंट, ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास जो शुगर होती है ना, तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन शुगर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक वो न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर राइबोज शुगर होती है, ठीक है, तो उन्हें हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और वो आरएनए के अंदर होती हैं, ठीक है। तो एक राइबोज शुगर होती है और एक हमारे पास 2' डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ठीक है। एक हमारे पास 2' डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, 2' डीऑक्सी राइबोज शुगर की अगर हम बात करें, जो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर, ठीक है, 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर, ये दो टाइप की होती है, राइट। एक हमारे पास वो जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होती है, और एक वो जो आरएनए के अंदर होती है। जो आरएनए के अंदर होती है उसे हम कहते हैं राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5, ठीक हो गया। और जो हमारे पास डीएनए के अंदर होती है उसे हम कहते हैं 2' डीऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज। अगर इनका स्ट्रक्चर देखना है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारे पास राइबोज कुछ ऐसी होती है, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ पे CH2OH होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका OH होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो, यहाँ पे देखो, कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2 होता है, ये कार्बन नंबर 3 होता है, ये कार्बन नंबर 4 होता है, ये 5 होता है। तो कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सिल है, राइट। तो ये हमारे पास राइबोज है, ठीक है। और जो हमारे पास 2' डीऑक्सी राइबोज होती है ना, वो ये होती है,
2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज ये होती है, यहाँ पे OH होता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पे OH है ना इस वाले के ऊपर, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन होता है, यहाँ OH, बाकी बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज। ऑन सैंपल अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देखने, स्ट्रक्चर को छोड़ें, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, सिंपल। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद हमारे पास और क्या होता है, जस्ट अ मिनट, फॉस्फेट ग्रुप होता है एक, क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ तक सब लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में प्रोटीन और डीएनए है, दोनों का पोर्शन बता दिया आप लोगों को। प्रोटीन्स में मेजॉरिटी हिस्टोन्स होती हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी हिस्टोन्स होती हैं। हिस्टोन्स के अंदर 2 अमीनो एसिड रिच होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजनस, हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की कि डीएनए किस चीज़ से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक हो गया। और इसमें हमने बात की कि नाइट्रोजनस बेसेस, तीन न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, ठीक है। फिर हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की बात की, ठीक है। प्यूरिन्स हमारे पास एडेनिन गुआनिन होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरिमिडीन्स हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होती हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर जो है वो ATGC होती है बेसिस, और आरएनए के अंदर AGCU होती है, ठीक है। आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होती, ठीक हो गया। फिर शुगर की बात की तो शुगर में हमारे पास राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर होगी और राइबोज हमारे पास कहाँ पे होगी, डेफिनेटली आरएनए के अंदर होगी। फिर हमने लास्ट में फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप जो PO4-2 होता है ना, ये वाला ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। और जो डीएनए का पूरा जो बैकबोन होती है ना, जो बैकबोन होती है डीएनए की, ये जो ऐसे हर करके हम बनाते हैं, ये शुगर फॉस्फेट इन 2 चीज़ों से बनती है, शुगर से और फॉस्फेट से। जो बैकबोन होती है, जो लैडर होता है पूरा, बीच में नाइट्रोजनस बेसिस का वो होता है, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। -2 का नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास केमिकली अगर हम देखें तो इस तरह से है। डीएनए की कंपोजिशन क्या है ये हमने देख लिया, क्रोमेटिन नेटवर्क की कंपोजिशन क्या है ये देख लिया। कल हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क बनता कैसे है, क्रोमोसोम एक बनता कैसे है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? केम की क्लास नहीं है आज? अच्छा, ओके, चलें देखते हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने एक एक बात की न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है, दूसरा शुगर होती है, ठीक है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट। और एक चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड। तो यस, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? यस गाइस, फॉस्फेट नहीं होता, वेरी गुड। उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होती है सिर्फ, फॉस्फेट नहीं होता, वेरी गुड, फॉस्फेट नहीं होता। पहले न्यूक्लियोसाइड ही बनता है और न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जब फॉस्फेट लगता है तो फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। एटीपी एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, हम ये बोल सकते हैं एटीपी, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं, यस डेफिनेटली बोल सकते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है इसके अंदर और 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। समो वेलकम टू द नून अकेडमी। महक, सब लोगों को वेलकम। ये टाइम सही है भाई, देखो सब 13 लोगों ने ज्वाइन किए,
4 बजे करूँगा तो फिर कोई एकेडमी में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। चले, हम सर से डिस्कस करके ना कुछ टाइम अरेंज करते हैं आप लोगों का। ये केमिस्ट्री की क्लास 15 मिनट लेट हो जाए, मैं 15 तक पढ़ लूँ। ओके महक, राइट। ओके, सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? केमिकल कॉम्पोजिशन क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं आगे की। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी। हमारे पास जो डीएनए जो क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है ना, उसमें सबसे पहले एक चीज बनती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है एक्चुअली में? ये हमारे पास एक, जब हमारे पास डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीएनए के जब 200 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, और जो हिस्टोन्स प्रोटीन होती है ना, अच्छा हमने हिस्टोन्स की बात नहीं की। हिस्टोन्स प्रोटीन्स हमारे पास जो होती है ना, वो हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, हिस्टोन्स, हिस्टोन्स की हमारे पास फर्दर 4-5 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास H1 हिस्टोन, एक होती है H2A, ठीक है, ये इनके जस्ट नाम है। एक है H2B, एक है H3 और एक है H4। तो ये कितनी टाइप्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो हिस्टोन्स प्रोटीन की 5 टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया? तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, ये जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, हमारे पास डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो ये एक चीज, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। 200 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं और 8 हिस्टोन्स कोर मिलते हैं, 8 हिस्टोन्स प्रोटीन। ठीक है, कैसे मिलती हैं हम ये प्रोपोर्शन बताते हैं आप लोगों को। इससे एक चीज बनती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कैसे बनता है ये न्यूक्लियोसोम? तो जस्ट लुक एट दिस, इससे पिछली वाली स्लाइड, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पे देखें, हिस्टोन्स के हमने देख लिए टाइप्स। अब यहाँ पे देखें, तरावी इतनी जल्दी? अभी तो तरावी में टाइम है, तरावी हमें भी पढ़नी है। तो ये 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड और 8 हिस्टोन कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा हिस्टोन प्रोटीन का एक एक कोर। तो हमारे पास H2A, H2A, 2 इसके आते हैं, ठीक है, H2B के 2 आते हैं, H2B इसके 2 आते हैं, ठीक है, साथ में H3 और H4, 2 इसके और एक H4, ठीक है, इंटू 2। तो इन सब के 2-2 यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 8 हिस्टोन के कोर बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस ऑक्टामर के अंदर 4 कोर आप लोगों को ऊपर नजर आ रहे होंगे और 4 कोर आप लोगों को नीचे नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इस तरह से H1 को छोड़ के बाकी सारी ये जितनी भी है ना, ये सब आपस में मिलती हैं और हमारे पास 8 हिस्टोन आपस में ऐसे मिलते हैं, और उसके अराउंड सराउंड ना, अराउंड इस तरह से डीएनए जो होता है हमारे पास वो रैप अप होता है। ठीक है, वो जब रैप अप हो रहा होता है ना, तो ये जो हमारे पास 8 हिस्टोन का कोर है, इसके अराउंड जो डीएनए रैप अप होता है, तो उसमें अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक हो गया? तो यही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्टामर। ठीक है, इसे दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास 8 हिस्टोन्स के कोर आपस में मिल रहे थे। ठीक है, इसलिए ऑक्टामर का नाम दिया। ओके, अब एक तहरीम वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके 8 यूनिट मिलेंगे, साथ में 200 न्यूक्लियोटाइड, साथ में हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड अराउंड डीएनए के, जो डीएनए रैप अप होता है तो उसके अंदर अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये हमारे पास एक वो बनाता है, ऐसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम या ऑक्टामर का नाम देते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रोटीन की हमने बात नहीं की, यहाँ पे सब जगह आप लोग देखें तो आप लोगों को H2A, H2B, H3, H4 सबके 2-2 यूनिट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक प्रोटीन H1 वो नजर नहीं आ रही होगी आप लोगों को, H1 हिस्टोन 1। तो जो हिस्टोन 1 होती है ना, अज्यूम करो दिस इज एन ऑक्टामर, ठीक है, दिस इज ऑक्टामर, ठीक है। इस ऑक्टामर के अराउंड हमारे पास डीएनए ऐसा रैप अप हो रहा होता है ना, और फिर यहाँ से ऐसा निकल रहे होते हैं। तो यहाँ टर्मिनल के ऊपर इस वाली जगह पे एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक H1 प्रोटीन होती है जो न्यूक्लियोसोम को बिल्कुल इंटैक्ट रखती है। क्या रखती है? इंटैक्ट रखती है। जस्ट अ मिनट, में भी आगे कोई स्लाइड ऐड की हो मैंने इससे रिलेटेड, नहीं है यार, प्रीवियस वाली स्लाइड्स में मैंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से उसमें ऐड किया था, लेकिन इस वाली में अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐड हुआ, सॉरी गाइस। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाली स्लाइड्स भेजी हुई है ना, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों को दोबारा किसी क्लास में ये बता भी दूंगा। तो 8 हिस्टोन के कोर आपस में मिलते हैं और अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। ये इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्टामर। और अब यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए होता है ना, जो दो हिस्टोन्स कोर के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। कौन सा डीएनए? दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास हिस्टोन्स होती है ना, हमने पहले ही बात की, जो हिस्टोन्स होती हैं, हिस्टोन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हिस्टोन्स, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम बना है ना, तो ये आपस में बहुत अच्छे से टाइटली इंटैक्ट रहता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव, हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव, दोनों आपस में सही से कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो हिस्टोन है ना, सही सहीली मतलब सही से वो हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है एकदम, ठीक है। इसकी सही क्वाइलिंग होती है। जैसे घर में आप लोगों की ट्यूनिंग करते हैं ना आपकी अम्मा अब्बा, कान घुमा के, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कान घुमाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इनकी वो होती है, बॉन्डिंग होती है, और जो अच्छे से बॉन्डिंग होती है, तो इससे फिर क्या होता है कि टाइटली हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन मटेरियल वो अच्छे से टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये न्यूक्लियोसोम बन जाता है ना, तो न्यूक्लियोसोम जब आपस में और ज़्यादा टाइटली जब बाइंड होता है, तो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है, क्रोमेटिन नेटवर्क से फिर क्रोमेटिन फाइबर बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से फिर हमारे पास अल्टीमेटली और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होती है, तो फिर अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। वो वाली स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया, लेकिन सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट है, और सुपर कॉइलिंग में मेन काम क्या है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो दैट्स वाई इनके बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और उनकी अच्छे से जब अट्रैक्शन होती है, तो ये एक दूसरे के अराउंड ना बहुत अच्छे से रैप अप होते हैं, बहुत अच्छे से सुपर कॉइलिंग होती है, और अल्टीमेटली क्रोमेटिन मटेरियल बनता है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमेटिन फाइबर बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक हो गया। तो 8 हिस्टोन्स, ये हमने बात कर ली न्यूक्लियोसोम की। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर बेसिक, ठीक है, वही लाइसिन और अर्जिनिन बेसिक होते हैं। द डीएनए डुप्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी बात की हुई है, ठीक है। core does act to form the promote the guide the coiling of DNA, coiling, yes, coiling, this is the most important. Further DNA of the molecule occur when the string of nuclear wrap blum 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 supercoil. तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद और कॉइलिंग होगी, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर में और ज्यादा सुपर कॉइलिंग होगी, तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। और इनकी सबकी अपनी पर्टिकुलर जो है वो साइज होता है, जैसे न्यूक्लियोसोम का इसने बताया 10 नैनोमीटर का वो होता है, डायमीटर इसका, ठीक है। तो आगे जाते जाते हैं तो ये साइज बढ़ता रहता है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए न्यूक्लियोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हिस्टोन्स कितनी होती हैं, तो 8 हिस्टोन्स का कोर होता है। कौन सी हिस्टोन वहां पे नहीं होती, तो H1 एंटायर जो कोर होता है उसका पार्ट नहीं होती, लेकिन जो लिंकर डीएनए होता है ना, लिंकर डीएनए और हिस्टोन्स के बीच में उन
वो जो बहुत अच्छे से ना टाइटली जो गिठान बांधते हैं ना जैसे कहते हैं, तो वो H1 होती है, ताकि डीएनए बाहर बाहर ना आ जाए। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो ये थी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक और क्लास इसके ऊपर जस्ट ले लूँगा। लेनी है तो बता दें, नहीं लेनी तो भी बता दें, बिकॉज इस वाली इसमें ना डायग्राम ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जस्ट अ मिनट, आई कैन सर्च ऑनलाइन शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, और क्योंकि ये वाला सवाल आता है बोर्ड के उसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम के नाम से आता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के नाम से आता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ जाता है। ओके चलें, वील टॉक अबाउट दिस इन सेपरेट क्लास, ठीक है, हम किसी और क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? बस इस चैप्टर की कुछ चीज़ा 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 रिमेनिंग है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक हो गया, ठीक हो